दर्शकों को मेरा नमस्कार। खेल पत्रिका कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बास्केटबॉल की। बास्केटबॉल जो राजस्थान में खासा लोकप्रिय है, बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे पास हैं और जूनियर वर्ग में तो राजस्थान का हमेशा से बोलबाला रहता आया है। और आज हम जूनियर बास्केटबॉल की ही बात कर रहे हैं। और 16 से 18 जून तक झुंझुनू में आयोजित हुई थी राज्य प्रतियोगिता, और उसके अंदर हमें बेहद रोमांचक खेल देखने को मिला था। और यह भी साबित हो गया था कि कितनी प्रतिभा छिपी है राजस्थान के अंचलों में। बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा था, जिसके कई मैच बाहर खेले गए थे और बारिश के कारण फाइनल जो हैं इंडोर स्टेडियम में शिफ्ट करने पड़े थे। और जब तक फाइनल मुकाबला शुरू हो, मैं आपको जयपुर की टीम का लाइनअप पहले बता देता हूं, जिसके अंदर कप्तान है तनिषा, जिन्होंने जर्सी नंबर पहन रखी है 4। उसके अलावा विधि, जिन्होंने पहनी है 5 नंबर की जर्सी। मान्या, जिन्होंने पहनी है 6 नंबर की जर्सी। प्रीति 7 नंबर की जर्सी में दिखाई देंगी। जया 8 नंबर की जर्सी में। ग्रेसी के पास 9 नंबर की जर्सी आई है। राजश्री के पास 10 नंबर। समीक्षा के पास 11 नंबर की जर्सी है। जिया के पास 12 नंबर। रुचिका है 13 नंबर की जर्सी में। दीपांशी हैं 14 नंबर की जर्सी में। और यशस्वी हैं 15 नंबर की जर्सी में। तो ये था जयपुर टीम का लाइनअप। बहुत अच्छी टीम है, मजबूत टीम है, रक्षण भी मजबूत है, आक्रमण भी मजबूत है, बेहद चपल खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। और दूसरी ओर हनुमानगढ़ की टीम, और वह भी दिखने में नन्ही खिलाड़ी हैं लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, तो जिनकी कप्तानी कर रही हैं रिया, जिनके पास है 4 नंबर की जर्सी। चिन्नू, जो 5 नंबर की जर्सी में है। भाविका 6 नंबर की जर्सी में। प्रियंका 7 नंबर की जर्सी में। भूमिका 8 नंबर की जर्सी पहने खेलती दिखाई देंगी। और भावना के पास 9 नंबर की जर्सी है। हंसिका 10, कुलदीप 11, सिमरन 12 नंबर, चंचल 13 नंबर, पायल 14 नंबर और अमृता 15 नंबर की जर्सी में आपको खेलती दिखाई देंगी। दोनों टीमें बेहद मजबूत, और चैंपियन कौन बनेगा यह आपको फाइनल मुकाबला देखने के बाद ही पता चल पाएगा। और ये सभी खिलाड़ियों ने संकल्प ले लिया है और मुकाबला बिल्कुल शुरू होने को है। और यहाँ शुरू हो गई है जद्दोजहद, चैंपियन कौन बनेगा इसके लिए। और आपको दोनों टीमों की जर्सी में बता दूं, इंक ब्लू टीम की हनुमानगढ़ की जर्सी है, इंक ब्लू की। और खाली ब्लू में जो डार्क ब्लू है वह दिखाई पड़ रही है जयपुर टीम की जर्सी। दोनों टीमें ब्लू में हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इंक ब्लू में है हनुमानगढ़ और ब्लू के अंदर है जयपुर की टीम। और यहाँ देखिए, बहुत अच्छा मूव था, लेकिन फाउल की सीटी, और देखना होगा रेफरी क्या निर्णय लेते हैं। और दर्शकों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये फ्री शॉट दिया गया है और फ्री शॉट लेने के लिए तैयार वहाँ पर। और देखते हैं स्कोरिंग हनुमानगढ़ के खाते से खुलती है या और बहुत अच्छा फ्री शॉट, खाता खोला अपनी टीम का। बहुत अच्छा फ्री शॉट था, बिल्कुल क्लीन, कोई रिबाउंड की ज़रूरत नहीं, कोई रिंग का सहारा नहीं। और फ्री शॉट पहला कन्वर्ट किया उन्होंने। और यहाँ दूसरे मैच चूकी थी, अभी चल रही है, और बहुत अच्छा गेंद को पकड़ा था, आगे निकली थी, लेकिन फिर पुश करने का वहाँ पर रेफरी का फाउल। और फाउल से बचना बहुत ज़रूरी होता है इस खेल में। बहुत तेज़ तर्रार खेल, विश्व के जो सबसे तेज़ खेल हैं उनमें शुमार होता है बास्केटबॉल। और इसलिए यहाँ और फाउल आपको ध्यान रखना होता है, बहुत तेज़ी से निकलते हैं। और यहाँ बहुत अच्छा पास था वहाँ पर और कोशिश, लेकिन यहाँ भी चूकी। अच्छा आसान सा मौका था, यहाँ फिर कोशिश की थी, लेकिन हनुमानगढ़ होशियार, उन्होंने गेंद छीनी थी और आगे निकल गई थी। 8 नंबर की जर्सी में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं भूमिका है, ये 8 नंबर की जर्सी में। फिर यहाँ एक बार कोशिश है, बहुत मुश्किल कोण, और 3 अंक का शॉट मिलता, लेकिन यहाँ चूके। और एक बार फिर से जयपुर के पास गेंद है, आगे निकल रही हैं छोटे कद की खिलाड़ी और पास देंगी। और प्ले मेकर की भूमिका होती है। ये 5 नंबर की जर्सी में है जयपुर की विधि है। ये विधि पास दिया था बहुत अच्छा, लेकिन कोशिश दूर से की थी, लेकिन अभी सफल नहीं। फिर कोशिश और इस बार अंक बनाया, बहुत अच्छा अंक था। खाता दोनों टीमों का खुल चुका है, जद्दोजहद जारी है। और 4 क्वार्टर का मुकाबला होगा, लेकिन पहले क्वार्टर से एक टोन सेट होती है मैच की, और यह तय होता है कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। और कई बार स्थिति पलट भी जाती है। ये बहुत अच्छा मूव है, देखिए आगे निकली है, लेफ्ट शॉट बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ पर चूक हुई। गेंद फिर जयपुर के कब्जे में, आगे निकल रही हैं। विधि को पास देने की कोशिश है, लेकिन यहाँ रेफरी की विसिल जरूर होगी, क्योंकि गेंद के लिए इतनी मशक्क़त
और यहाँ फिर विसिल रेफरी की, हनुमानगढ़ को मिलेगा फ्री थ्रो। हनुमानगढ़ के बाकी खिलाड़ी आगे निकल आई हैं और दर्शकों को मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि राज्य स्तरीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता है, यह झुंझुनू में खेली जा रही है। बहुत दूर से प्रयास किया था, 3 अंक का शॉट होता, फिर रिंग से लगी थी लेकिन बाहर। और यहाँ थोड़ा सा एक दूसरे को समझाती हुई क्या करना चाहिए, और गेम में ऐसा होता है क्योंकि किसी से चूक होती है, हीट ऑफ द मोमेंट होती है। और यहाँ भी एक बार फिर आगे से देख रही हैं कहाँ ओपनिंग मिल रही है, और एक बार फिर से, और यहाँ फिर दोनों फिसली हैं। इंडोर स्टेडियम का कोर्ट कुछ फिसलन भरा भी है, लेकिन यहाँ फिर पुश किया था और रोका था, इसलिए फ्री शॉट जरूर मिलेंगे। थ्रो इन दिया है और यहाँ क्योंकि बाधा डाली थी इसलिए एडवांटेज के रूप में थ्रो इन यहाँ दिया है, जयपुर को मिला है। और यहाँ पास लेने आगे आई थी विधि, प्ले मेकर हैं, और वहाँ बहुत अच्छा पास है और बहुत अच्छा अंक बनना चाहिए, लेकिन चूंकि आसान मौका था, पूरा अवसर भी था, समय था उनके पास, लेकिन ऐसी चूक भी होती रहती है। फिर एक बार जयपुर आक्रमण पर बहुत दूर से प्रयास किया है, फिर एक बार लगातार कई मौके मिल रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ अंक में, और हनुमानगढ़ ने राहत की सांस ली होगी। फिलहाल लगभग बराबरी पर है मुकाबला। हनुमानगढ़ की खिलाड़ी थोड़ी सी छोटी दिखती हैं कद में, और लेकिन हनुमानगढ़ फिर भी पूरा संघर्ष कर रही है। जयपुर के खिलाड़ी कद काठी में थोड़ी बड़ी एडवांटेज उनके पास होती। बहुत दूर से प्रयास और बहुत अच्छा 3 अंक का शॉट है, ये बहुत दूर से किया था लेकिन बहुत अच्छा प्रयास था, और ऐसे प्रयास यदि जारी रहे तो हनुमानगढ़ अपना पलड़ा भारी कर लेगी ज़रूर, निश्चित रूप से। और यहाँ जयपुर आक्रमण पर फिर चूक हुई है, हनुमानगढ़ की खिलाड़ियों ने गेंद संभाली है लेकिन जयपुर के पास है अभी गेंद, और फिर वहाँ दूर से कोशिश की थी, सफल नहीं हुई, और एक अवसर और गंवाया है। जयपुर ने कई अवसर अभी गंवाए हैं और थोड़ा सा उन्हें अपने खेल में कसावट लानी होगी, अंकों में तब्दील करना होगा। प्रयास बहुत अच्छे हो रहे हैं, पासिंग भी अच्छी हो रही है। यहाँ फिर देखिए अच्छा मौका है उनके पास, हाइट की एडवांटेज भी है जयपुर के पास, लेकिन हनुमानगढ़ पूरा संघर्ष करते हुए और छका दिया है जयपुर के खिलाड़ियों को। और यहाँ फिर हनुमानगढ़ के पोजीशन में आई है गेंद, और गेंद का पोजीशन भी बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर से जब मोमेंटम आपके पक्ष में चल रहा हो तो आपको गेंद पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए, जिससे विपक्षी टीम को आपके पास आने का मौका ना मिल सके। और यहाँ वही करती हुई हनुमानगढ़ की टीम, वो यहाँ जयपुर ने ग्रैब की है। और यहाँ दोनों जो कोच हैं, वो हनुमानगढ़ के कोच हैं विकास अग्रवाल, ये दोनों टीम के कोचेस जिन्होंने रणनीति बनाई है और रणनीति बनाई है और उसको अंजाम देने में जुटी हैं दोनों टीमें। और जयपुर के कोच हैं दिलीप पूनिया, और विकास अग्रवाल हैं हनुमानगढ़ की कोच, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं विकास अग्रवाल, अच्छे कोच हैं, काफ़ी सीनियर कोच हैं। और दूसरी ओर दिलीप पूनिया जो जाने माने खिलाड़ी रहे हैं अपने ज़माने के, और उनके पास है जयपुर के कोच की भूमिका, तो वे देख भी सकते हैं, और ख़ासतौर से टीम सिलेक्शंस वगैरह में पदाधिकारी रहे हैं तो उनकी भूमिका रहेगी, और ख़ासतौर से उनका फीडबैक जो है टूर्नामेंट का वो भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दूसरी ओर निशा शर्मा हैं असिस्टेंट कोच, और जयपुर के असिस्टेंट कोच हैं विनोद कुमार। तो इस बार हनुमानगढ़ आक्रमण पर देखिए बहुत अच्छा लेप शॉट लगाने का मौका था लेकिन चूके थे, और जयपुर के पोजीशन में गेंद पास दिया है, आगे निकल पड़ी हैं 5 नंबर की जर्सी में जयपुर की विधि है। ये अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी तक विधि का, और इस बार फिर आक्रमण पे हनुमानगढ़ बहुत अच्छा लैप शॉट से उन्होंने ये स्कोर किया है, आगे निकल गई थी, ग्रैब की थी गेंद को, कोई मौका नहीं था जयपुर के पास यह रोकने के लिए, और हनुमानगढ़ धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रही है। और उधर जयपुर एक बार नए सिरे से सोचना होगा कि कैसी रणनीति बनाई जाए, हाइट की एडवांटेज भी उन्हें परिणाम नहीं दे रही। यहाँ बहुत अच्छा प्रयास है लेकिन फिर हनुमानगढ़ होशियार, रक्षण मजबूत है, कद में छोटी हैं खिलाड़ी लेकिन हौसले भरपूर, फिर आगे निकली हैं बहुत तेजी से, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छी बास्केट बनाई है। यहाँ देखिए किस तरह से जयपुर के हौसले थोड़े से पस्त दिख रहे हैं, शोल्डर्स ड्रॉप करने लगे हैं, और यहाँ टाइम आउट लिया है। और
देखना होगा कि जयपुर के कोच क्या रणनीति है वो अपनाते हैं। और देखिए स्कोर बोर्ड, जयपुर 4 अंक, हनुमानगढ़ 8 अंक, यानी जयपुर लगभग आधा पिछड़ा हुआ, आधे अंकों से पिछड़ा हुआ है। और इस समय बहुत ज़रूरी था एक तरह से टाइम आउट लेना कोच के लिए। और देखते हैं कोच की सलाह क्या रंग लाती है। यहाँ एक बार फिर से हनुमानगढ़ के पास है आई है गेंद, आक्रमण जयपुर का था। और देखते हैं हनुमानगढ़ जिन्हें 8-4 की बढ़त प्राप्त है अभी तक इस पहले क्वार्टर में। यहाँ जयपुर को मिला है थ्रो इन, और बहुत दूर से प्रयास एक बार फिर, लेकिन रिंग से टकराई गेंद और उछलकर बाहर आ गई। और फिर हनुमानगढ़ आक्रमण पर बहुत तेज़ी से आगे निकली हैं, जिन्होंने अभी पहले बहुत बढ़िया लैप शॉट से अंक बनाया था। बहुत चपल हैं, बहुत तेज़ी से आगे निकलती हैं। और यहाँ एक बार फिर से विकास अग्रवाल दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ जयपुर आक्रमण पर 4-8 से पिछड़ी हुई है, पहले क्वार्टर का काफ़ी समय बीत चुका है। और यहाँ आक्रमण पर जयपुर आगे निकली थी, गेंद अभी भी जयपुर के पास है। ये विधि जिन्होंने फिर बहुत दूर से प्रयास किया, लेकिन लॉन्ग शॉट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर हनुमानगढ़ ने बहुत अच्छी पासिंग की है और बहुत अच्छे अंक बनाए हैं मौके का फ़ायदा उठा करके। और इसी तरह का मौका यहाँ है, देखिए कितना अच्छा पास था और तब्दील भी कर दिया अंक में, अच्छी बास्केट। और हनुमानगढ़ बहुत सोच समझ कर खेल रही है, आक्रमण बहुत अच्छे, उनके पासिंग बहुत अच्छी, और ख़ास तौर से मौका ताड़ते हैं। यदि आपके पास अवसर नहीं है बास्केट करने का तो अपने साथी को दें, और यही टीम वर्क एक टीम को अच्छा बनाता है। और यहाँ थोड़ी सी जद्दोजहद हुई थी, विसिल। और ये देखिए 15 नंबर की जर्सी में आपको जयपुर की दिखाई पड़ रही हैं यशस्वी। और एक बार फिर दोनों टीमें तैयार हैं, आगे बढ़ी ही विधि है ये जयपुर की। आगे पास एक बार फिर हनुमानगढ़ का 12 नंबर की जर्सी के अंदर आपको दिखाई पड़ रही हैं सिमरन, जिन्होंने पहले भी बहुत अच्छी बास्केट बनाई है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बाधा पहुंचाई थी। और इसके साथ विसिल और फ्री शॉट मिलने चाहिए। ये देखिए फ्री शॉट यहाँ 12 नंबर की जर्सी में आपको सिमरन दिखाई पड़ रही हैं। बहुत अच्छा खेल अभी तक इन्होंने दिखाया है। और अभी देखते हैं कि फ्री शॉट को तब्दील कर पाती है क्या। नहीं, चूक हुई पहले फ्री शॉट पर। और फ्री शॉट जो दिए जाते हैं, आप किस पोजीशन में हैं, कितने अंक की बास्केट बनाने के करीब हैं, और यदि वहाँ कोई आपको रोकता है तब फ्री शॉट दिए जाते हैं, और उतने ही फ्री शॉट मिलते हैं। लेकिन यहाँ दोनों बेकार हुए। हनुमानगढ़ के पास अपनी अंतर जो है, फासला, वो बढ़ाने का मौका था, लेकिन गया हाथ से। एक बार फिर जयपुर आक्रमण पर, लंबा कद है, 12 नंबर की जर्सी में आपको दिखाई पड़ रही थी वहाँ जिया, लेकिन चूकी। और यहाँ जयपुर का प्रयास था, बहुत अच्छा मौका मिला था और अंक में तब्दील भी हुआ। और यहाँ हनुमानगढ़ फिर से सिमरन बहुत अच्छे पास देती हैं, स्वयं भी बहुत अच्छा खेल दिखाया उन्होंने। और फिर सिमरन के हाथों में गेंद है और बहुत तेजी से आगे निकली हैं और बहुत अच्छी बास्केट बनाई है। बहुत अच्छा खेल, बड़ी चपलता से आगे निकलती हैं, हाइट थोड़ी कम लेकिन लंबे कद की जयपुर की खिलाड़ियों को चकमा देती हुई आगे आती हैं और बहुत अच्छे अंक बनाती हैं। यहाँ रेफरी आपको दिखाई पड़ रहे हैं और पीछे अतिथिगण बैठे हुए हैं इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लेते हुए। और यहाँ एक बार फिर जयपुर की टीम, हनुमानगढ़ आक्रमण पर है, जयपुर थोड़ा सा फिर रक्षण में कमज़ोर दिखी है और देखना होगा रेफरी क्या डिसीजन लेते हैं। फ्री शॉट मिलने चाहिए। एक बार सिमरन नहीं है, इस बार ये जयपुर को मिले हैं फ्री शॉट। और 15 नंबर की जर्सी में जयपुर की यशस्वी कोशिश करेंगी, नहीं, चूकी यशस्वी, लंबा कद है और ऐसे में उम्मीद बनती है कि आसानी से बास्केट बनाएंगी, लेकिन यह सब भी अभ्यास का खेल है, कभी कभी आपका दिन होता है। यहाँ फिर चूकी, ग्रैब किया था हनुमानगढ़, बहुत अच्छा जंप लगाया था वहाँ, गेंद को, रिबाउंड को ग्रैब किया और आगे निकल पड़ी हैं। देखिए सिमरन है ये एक बार फिर, और बहुत अच्छा अंक, टीम की धुरी साबित हो रही हैं सिमरन। देखिए कितना अच्छा प्रयास था और कितना अच्छा उन्होंने शॉट बनाया था। और यहाँ फ्री शॉट भी मिलेंगे क्योंकि जब कन्वर्ट हो गया है और उसके बाद भी फाउल था तो उसके फ्री शॉट भी मिलेंगे। और देखना होगा बाधा जो पहुंचाई थी उसका खामियाजा जयपुर को उठाना पड़ सकता है क्योंकि सिमरन बहुत होशियार हैं। लेकिन यहाँ चूंकि हर दिन आपका नहीं होता ये कहा जाता है, तो इस बार कभी कभी चूक भी हो जाती है
लेकिन कुल मिलाकर सिमरन ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है। ये बास्केट फिर बना दिया। अपनी टीम को आगे रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है सिमरन की। और यहाँ तेज़ी से फिर आगे निकली हैं विधि हैं। ये पास दिया था 12 नंबर की जर्सी में जिया को, लेकिन वहाँ फिर विसल। और यहाँ पहला क्वार्टर ख़त्म हुआ है और पहले क्वार्टर के बाद कितना पिछड़ा हुआ है जयपुर। और ये देखिए स्कोर बोर्ड दिखा रहा है, पहले क्वार्टर के बाद 13-6 से आगे है हनुमानगढ़ की टीम। और जयपुर को कुछ कमर कसनी होगी। यहाँ दर्शक आनंद लेते हुए इस मैच का, काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद हैं, कई युवा खिलाड़ी भी यहाँ देख रहे हैं। और स्टॉप वॉच एक बार फिर शुरू होगी दूसरे क्वार्टर के लिए। और ये इंडोर स्टेडियम झुंझुनू का, और शुरुआती मुकाबले कुछ बाहर के कोर्ट्स पे खेले गए थे, लेकिन बारिश के कारण फाइनल यहाँ शिफ्ट किया गया था। और ये हनुमानगढ़ के कोच बाहर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, विकास अग्रवाल। और जयपुर की टीम आक्रमण पर, लंबा पास देने की कोशिश की थी बहुत दूर से, लेकिन बहुत प्रिसाइशन चाहिए, इतना सटीक होना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन और दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है और हनुमानगढ़ उसी अंदाज में, पहले क्वार्टर के अंदाज में ही आगे बढ़ रही है। और उसी अंदाज में जयपुर ने पहला मौका गंवाया था वहाँ पे, और बहुत दूर से प्रयास था हनुमानगढ़ का ये, लेकिन सफल नहीं हुआ। और जयपुर, उनको थ्रो इन मिलेगा। वो देखिए कुछ बाधा पहुंचाने की कोशिश में गेंद, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब खेल में थोड़ा रोमांच होता है, वहाँ तेजी से आगे निकली हैं जयपुर की विधि हैं। कद छोटा है लेकिन इरादे मजबूत हैं, बहुत अच्छे पास देती हैं। और यहाँ एक बार फिर अच्छा प्रयास होना, लेकिन चूके यहाँ भी 11 नंबर की जर्सी में थी, वहाँ पे चूकी थी। और ये थी समीक्षा, बहुत अच्छा टर्न किया था और यहाँ कोशिश, लेकिन विफल रही। अभी जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास आपको अतिरिक्त प्रयास करने की प्रेरणा देता है, लेकिन कई बहुत अच्छा बीच में इंटरसेप्शन किया था उन्होंने, बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन गेंद बाहर निकल गई। और जयपुर का थ्रो इन, समी फिर विधि को दी है गेंद यहाँ। और विधि देखिए फिर पास दिया था उन्होंने, मौका ताड़ रही है, लेकिन बहुत दूर से प्रयास एक बार फिर विफल रहा है जयपुर का। 3 अंक के शॉट ज़्यादातर चूके हैं जयपुर के खिलाड़ी। और दूसरी और हनुमानगढ़ के लिए सिमरन ने कन्वर्ट किए हैं। फिर देखिए बहुत दूर से प्रयास, अंक जरूर 3 मिलते हैं आपको, लेकिन प्रयास सफल होने की गारंटी नहीं है। और यही जयपुर चूक करती जा रही है। और गुत्थम गुत्था खिलाड़ी, विसल हुई है। हनुमानगढ़ एक बार फिर से आक्रमण पर, बहुत अच्छा पास, एक बार फिर बहुत अच्छी पासिंग दिखाई है हनुमानगढ़ ने। और कोच विकास अग्रवाल जो हैं बधाई के पात्र हैं, इतना अच्छा तालमेल उन्होंने टीम में बनवाया है। एक बार अच्छा प्रयास, देखिए फिर से, कद छोटा है लेकिन बहुत अच्छे अवसर निकालती हैं हनुमानगढ़ की खिलाड़ी। और यहाँ फिर फाउल दिया है रेफरी ने। और इधर जयपुर को नए सिरे से सोचना होगा, चेंज हुआ है वहाँ पर, बाहर गई हैं एक खिलाड़ी, थकावट के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे उनके चेहरे पर। और यहाँ एक बार फिर से विधि आगे बढ़ते हुए, अच्छा पास, आगे निकलने की कोशिश, लेकिन बहुत होशियार हनुमानगढ़ की डिफेंस, लगातार मौके चूक रही हैं और आखिर सफल रही, आखिर सफल रही। बहुत देर बाद जयपुर को स्कोर कुछ आगे सरकता दिखाई दिया है। और एक बार फिर से सिमरन 12 नंबर की जर्सी में, उधर शायद जिया थी जिन्होंने स्कोर किया था। फिर सिमरन आगे निकली हैं, बहुत दूर से कोशिश की थी। और यहाँ फिर 13 नंबर की जर्सी में थी और रुचिका थी वे, जिन्होंने अच्छा रिबाउंड को कैच किया। और डिफेंस में जब आप ब्लॉक करते हैं बहुत ज़रूरी होता है, और बास्केटबॉल की ये सब विधाएं होती हैं, आप कितने ब्लॉक करते हैं, कितना स्कोर करते हैं, इन सब चीज़ों के आधार पर तय होता है कि खिलाड़ी कितना पानी में है, यानी कितना अच्छे स्तर का खिलाड़ी है, और उसी से निर्धारण होता है। यहाँ एक बार फिर से रुचिका हैं और अच्छी बास्केट, रुचिका के आने के बाद से, कुछ फॉर्म में आने के बाद से मैं कहूँगा, कुछ अच्छी जयपुर ने बास्केट बनाई हैं और अंतर को थोड़ा सा पाटा भी है। लेकिन फिलहाल अभी भी हनुमानगढ़ का पड़ना भारी है। बहुत दूर से प्रयास था, लेकिन पास बहुत अच्छा, सिमरन है शायद ये, लेकिन रिबाउंड आया, रिबाउंड जयपुर ने अपने कब्जे में लिया है। विधि फिर आगे निकल रही हैं, साथ ही खिलाड़ी आए उसका इंतजार, स्पीड को थोड़ा धीरे किया था। फिर बहुत दूर से प्रयास,
निरर्थक रह रहे हैं जयपुर के ऐसे प्रयास। 3 अंक बटोरने का लालच उन्हें आगे करीब जाकर बास्केटबॉल करने से रोक रहा है, और ये लगा था शायद बास्केट होगी। बहुत मुश्किल कोण था, 0 डिग्री लगभग। और यहाँ फिर से हनुमानगढ़ आक्रमण पर। 7 नंबर की जर्सी में प्रियंका थी वे, और ये गई फिर बास्केट। बहुत अच्छा प्रयास था, बेहतरीन खेल दिखाया हनुमानगढ़ ने, मैं कहूँगा अभी तक। लेकिन बास्केटबॉल ऐसा तेज खेल है कि इसमें पासा पलटने में देर नहीं लगती है। और एक बार फिर से विधि व्यू रचना करती हैं, और बहुत अच्छा पास था, लेकिन आगे निकलने का मौका हनुमानगढ़ के खिलाड़ी दे नहीं रहे हैं। बहुत चपल हैं, बहुत अच्छी डिफेंस दिखा रहे हैं, देखिए। और वहाँ फिर अच्छा पास, लेकिन अंदर जोन में बहुत दूर से प्रयास था, सफल रही इस बार। जयपुर के लिए खुशी का मौका। बहुत देर के बाद कोई लॉन्ग शॉट देखने को मिला है। और यहाँ फिर हनुमानगढ़ आक्रमण पर बहुत तेजी से आगे निकली हैं। लेफ्ट शॉट 14 नंबर की जर्सी में हनुमानगढ़ की पायल थी वे। एक बार फिर से विधि आगे निकलते हुए, और मैन टू मैन मार्किंग के तहत मार्क किया हुआ है वहां पर भूमिका ने विधि को। और यहाँ जयपुर ने फिर एक बार बहुत दूर से कोशिश थी, ये विधि की कोशिश थी, नाकाम रही। और हनुमानगढ़ फिर आक्रमण पर, और कन्वर्ट कर दिया। बहुत अच्छा प्रयास रहा। जयपुर अभी भी पूरी लय में नहीं दिखाई पड़ रही है। हाइट के एडवांटेज उनके पास है, अनुभव उनके पास में है, लेकिन फिर भी फिर दूर से प्रयास है, लेकिन पहले ही लगा था, चूक गई हैं, संतुलन बिगड़ा था। और यहाँ फिर एक बार फिर से सिमरन आगे थी, और कोशिश थी, फिर ये कन्वर्ट किया है, सिमरन ने ही किया है। बहुत अच्छा खेल दिखाया है अभी तक। 12 नंबर की जर्सी में आपको सिमरन दिखाई पड़ रही हैं, ये हनुमानगढ़ की, जिन्होंने अकेले दम जयपुर को छका रखा है। सपोर्ट अन्य खिलाड़ियों का उनके पास ज़रूर है, लेकिन मुख्य भूमिका में सिमरन ही नज़र आती हैं। आक्रमण हो या रक्षण, फ्री शॉट उन्होंने कन्वर्ट किए हैं। और ये सारे अतिथिगण दिखाई पड़ रहे हैं इंडोर स्टेडियम में। दूसरा क्वार्टर चल रहा है, और ये अतिथिगण वीरेंद्र पूनिया आपको दिखाई पड़ रहे हैं सबसे दाईं और आपको स्क्रीन पर, जो बेहद नामी एथलीट हैं और जयपुर के स्पोर्ट्स काउंसिल में कोचिंग विंग के अभी चीफ कोच हैं। 23-14 से आगे है, देखिए स्कोर बोर्ड। 23-14 से हनुमानगढ़, बहुत बड़ा अंतर उनके पास। और शेष 2 जो क्वार्टर बचेंगे, दूसरा क्वार्टर अभी चल रहा है, उनमें जयपुर को बहुत ज़्यादा संकल्प से खेलना होगा। 8 नंबर की जर्सी में हनुमानगढ़ की भूमिका थी। ये इंक ब्लू कलर की जो जर्सी है वो हनुमानगढ़ की है, और दोनों ब्लू में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन दर्शकों को फिर मैं याद दिला दूं कि इंक ब्लू की जो जर्सी है वो हनुमानगढ़ की है, और खाली ब्लू जो प्लेन दिखाई पड़ रहा है वह जयपुर की है। और दूसरा आप कद से भी पहचान सकते हैं, लंबे कद के खिलाड़ी ज़्यादातर जयपुर की हैं, लेकिन यहाँ 8 नंबर की भूमिका आक्रमण पर है। बहुत अच्छा कोशिश, और कन्वर्ट भी कर दिया। कई खिलाड़ियों के बीच से डिफेंस को उन्होंने भेदा, और उसके बाद अंक भी बना दिया अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन। जयपुर पिछड़ती हुई, और शेष 2 क्वार्टर्स में तो उन्हें बहुत बेहतरीन खेल दिखाना पड़ेगा, तभी वे जीत की कल्पना कर सकते हैं। और यहाँ बहुत अच्छा पास है, देखिए मौके को ताड़ा था, देखा जयपुर की खिलाड़ी हैं सारी इधर। और 7 नंबर की जर्सी में बहुत अच्छा कन्वर्ट किया है, प्रियंका थी ये 7 नंबर की जर्सी में, जिन्होंने अंक बनाए अपनी टीम के लिए और मजबूत स्थिति में पहुंचाया हनुमानगढ़ को। विधि एक बार फिर से विधि दूर से प्रयास है, और यहां कन्वर्ट भी किया। कद छोटा है लेकिन अच्छा थ्रो, और उसके बाद में अंक भी बनाए। यानी विधि साबित हो रही हैं, जो भूमिका हनुमानगढ़ के लिए सिमरन की है वही विधि की भी है। जयपुर के लिए अंक भले ही कम बने हों, लेकिन उसके लिए पूरी टीम को प्रयास करना होता है। उन्हें एक बार फिर से आगे निकली हैं, भूमिका छीनने की कोशिश, और सिमरन फिर एक बार से, लेकिन वहां घेर लिया था उन्हें। और देखते हैं रेफरी क्या निर्णय लेंगे, और यहाँ फाउल दिया गया है।
और बहुत पैनी दृष्टि रखनी होती है रेफरी को, और यहीं से थ्रो दिया गया है। और हनुमानगढ़ खासी मजबूत स्थिति में है और यहाँ फिर से अंदर घुसने की कोशिश। 7 नंबर की जर्सी में वे थी प्रियंका, और यहाँ फिर देखिए अच्छा पास था, लेकिन चूके थे। जयपुर के पास गेंद आई है और सेकंड क्वार्टर के कुछ ही क्षण बाकी हैं, लेकिन जयपुर को बहुत ज़्यादा भागीरथी प्रयास करने होंगे। काफ़ी पिछड़ गई है जयपुर की टीम, और सेकंड क्वार्टर खत्म हो उसके बाद नए सिरे से संकल्प लेना होगा। यहाँ जद्दोजहद और बहुत अच्छा अंक बनाया है जयपुर ने। कम से कम यह संतोष रहेगा कि क्वार्टर खत्म होने से पहले कुछ अंक और उन्होंने बटोरे हैं। हनुमानगढ़ आक्रमण पर मेरे को लगता है बिल्कुल, और यहाँ लगता है क्वार्टर खत्म हो गया है। ये देखिए स्कोर बोर्ड ऑफिशियल 29-19 यानी 10 अंकों की बढ़त हनुमानगढ़ के पास, यानी जयपुर को शेष बचे 2 क्वार्टरों में बहुत ज़्यादा अच्छा खेल दिखाना होगा। तो ये पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और देखिए अब आनंद ले रही हैं, अपने दिनों को भी याद कर रही हैं कि हम भी कभी इसी तरह खेला करते थे, और बहुत बड़ा प्रेरणा भी स्रोत बनता है यह कि पुराने खिलाड़ी अभी भी खेल से जुड़े रहें। बहुत अच्छी बात होती है और नए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहें। और ये तीसरा क्वार्टर जिसके अंदर 19-29 से पिछड़ी हुई जयपुर को नए संकल्प के साथ उतरना होगा, तभी कुछ बात बन पाएगी, अन्यथा हनुमानगढ़ खिताब की ओर मजबूत कदम बढ़ा रही है और बेहद आत्मविश्वास से भरपूर है। और वहाँ डिफेंसिव अंदाज में बताते हुए कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन फ्री शॉट सिमरन के हिस्से आए हैं, उन्हें बाधा पहुँचाई गई थी जयपुर टीम की ओर से। और सिमरन 12 नंबर की जर्सी में, इंक ब्लू जो जर्सी है वे हनुमानगढ़ की है। फ्री शॉट पहले 2 क्वार्टर में काफ़ी अच्छी रेट रही थी उनकी कन्वर्जन की, लेकिन यहाँ चूक हुई है। दूसरी बार भी चूक हुई और ग्रैब किया था वहाँ पर जयपुर की 13 नंबर की जर्सी में रुचिका ने, और रुचिका ने पिछले कुछ टाइम से अच्छा खेल दिखाया। यहाँ फिर एक बहुत करीब से चूकी थी, लगा था गेंद अंदर लुढ़क जाएगी बास्केट के, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और हनुमानगढ़ एक बार फिर आक्रमण पर आगे बढ़ती हुई सिमरन, ये 14 नंबर की जर्सी में थी सिमरन, नहीं थी ये वायल थी। फिर चूकी हनुमानगढ़ और यहाँ फिर जयपुर ने हाइट का एडवांटेज मिला है। धीरे धीरे नए संकल्प के साथ उतरी भी दिखाई पड़ रही है जयपुर की टीम, और विधि जिन्होंने कुछ अच्छे 3 अंकों के शॉट बनाए थे पहले 2 क्वार्टर में, एक बार फिर दूर से कोशिश की थी। लगातार चूक रहे हैं जयपुर के प्रयास। 13 नंबर की जर्सी में दिखाई पड़ रही थी रुचिका। अब बेहतर खेल रही है जयपुर की टीम इस क्वार्टर में, लेकिन अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। 10 अंकों का फासला था, वो उन्हें पाटना है। और दूसरी ओर हनुमानगढ़, सिमरन का प्रयास दूर से था, चूंकि वहाँ रुचिका ने फिर रिबाउंड कलेक्ट किया था, और विधि आगे बढ़ते हुए 5 नंबर की जर्सी में आगे निकली हैं। लेफ्ट शॉट की कोशिश चूकी थी, और हनुमानगढ़ के पास फिर अवसर है। अच्छा पास दिया है, कोई नहीं है आसपास, और बहुत अच्छा कन्वर्जन भी किया। 7 नंबर की जर्सी में थी ये प्रियंका, जिन्होंने अंक बढ़ाए अपनी टीम के लिए। और फिर रिबाउंड जयपुर के कब्जे में है। हाइट की पूरी एडवांटेज अब लेते हुए यशस्वी हैं वे 15 नंबर की जर्सी में। फिर आगे बढ़ते हुए जयपुर की टीम थोड़ा समय लेकर के आक्रमण की अच्छी रूपरेखा बनानी चाहिए, और इस तरह के प्रयास निरर्थक नहीं करने चाहिए। 3 अंकों के शॉट का जो लालच है आपसे गलतियां करवाता है, जबकि आप रणनीति के साथ हनुमानगढ़ की तर्ज पर आगे बढ़ें, अच्छे ओपनिंग ढूंढें और फिर बास्केट करें तो शायद बेहतर हो, लेकिन यह काम कोचों के लिए रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल हनुमानगढ़ एक बार फिर से आक्रमण पर थोड़ा सा पिछड़ी हैं, इस बार कन्वर्ट नहीं कर पाई हैं ज़्यादा अपने शॉट्स को। और जयपुर एक बार फिर से रिबाउंड लेते हुए, हनुमानगढ़ के पास फिर पोजीशन है। 9 नंबर की जर्सी में कोशिश, फिर जयपुर आगे निकली है। विधि है 5 नंबर की जर्सी में, अच्छा पास था, अभी भी गेंद लेकिन छीनी हनुमानगढ़ की खिलाड़ियों ने। चप्पल हैं, तेजी से आगे निकली हैं, और स्टेमिना की भी दाद देनी होगी। इधर से उधर काफ़ी उन्हें आगे निकलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, लेकिन बराबर अपनी भूमिका को निभा रही हैं।
और विधि की भी तारीफ करनी होगी कि किस तरह से आगे निकलती हैं, मौके ढूंढती हैं, कौन खिलाड़ी के पास कैसा मौका है ये तय करती हैं। और वहाँ रुचिका है, कोशिश अच्छी थी। फिर जयपुर के पास अवसर है, एक और फाउल वहाँ पे दिया गया रेफरी का, बाधा पहुंचाई गई, थ्रो इन दिया है रेफरी ने। वो ग्रैब नहीं कर पाई थी पास को, लेकिन हाथ शायद बीच में स्नैच करने की कोशिश की थी। और अब विधि के पास, और बहुत गलत पासिंग का नमूना देखिए, गेंद फेंकी थी हनुमानगढ़ की खिलाड़ी ने, लिया 8 नंबर की जर्सी में, भूमिका थी ये, अपनी भूमिका बहुत भली भांति निभाई, गलत पास को ग्रैब किया, आगे निकली और स्कोर भी बनाया। अच्छा प्रदर्शन रहा है जयपुर का, कुछ बेहतर, और बहुत दूर से कोशिश फिर की थी। वहाँ पे रुचिका और यशस्वी दोनों तैयार रहती हैं। देखिए हाइट कितनी है, कितना फ़र्क पड़ता है, किस तरह से उन्होंने 11 नंबर की जर्सी में जयपुर की समीक्षा थी, वे डिफेंसिव अंदाज में रेफरी को बता रही थी नहीं मेरी गलती नहीं है। और यहाँ फिर दूर से कोशिश की है, नहीं, बहुत दूर थे लक्ष्य से। अभी भी प्रयास जयपुर के जारी और आखिर कन्वर्ट करने में सफल रही, और बाधा पहुंचा ही है। शायद फ्री शॉट भी उन्हें मिलेंगे इनाम के बतौर। जब आप स्कोरिंग की पोजीशन में होते हैं और कोई बाधा पहुंचाता है तो स्कोर भले ही हो जाए, लेकिन उस बाधा की पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा फ्री शॉट एक दिया गया था वहाँ पे, और वे थी रुचिका। रुचिका ने अच्छा खेल दिखाया अभी, और जयपुर की आशाओं की धुरी बनी हुई हैं वे। और हनुमानगढ़ कुछ फीकी पड़ी है उनकी चमक तीसरे क्वार्टर से। और यहाँ जयपुर के पास फिर पोजीशन आया है, तकदीर से आया हो नहीं, लेकिन आया है। और यहाँ फिर आगे बढ़ते हुए गेंद विधि को संभला दी जाती है। ये यशस्वी थी 15 नंबर की जर्सी में, जिन्होंने गेंद वापस रुचिका को पहुंचा दी। और यहाँ धीरे धीरे ये देखिए पैर में थोड़ी सी तकलीफ दिखाई पड़ रही है, और उन्हें रिप्लेस किया गया है। 14 नंबर की जर्सी में वे थी दीपांशी, जो थक के बाहर गई हैं। टाइम आउट लिया गया है। दूसरी ओर यहाँ विकास अग्रवाल निश्चित रूप से यही कह रहे होंगे कि मौका ना दें विपक्षी टीम को 10 अंकों की, और थोड़े झुंझलाए हुए भी दिख रहे हैं। देखिए किस तरह से सख्त अंदाज में वे अपनी ट्रेनीज को ताकीद कर रहे हैं कि मौका ना दें विपक्षी को, खेल का पासा कभी भी पलट सकता है। ह्यूमिड कंडीशंस में इंडोर में बास्केटबॉल जैसा तेज खेल खेलना खासा स्टेमिना मांगता है। 12 नंबर की सिमरन आगे निकलते हुए हनुमानगढ़ की, और यहाँ रोलिंग का फाउल दिया है। गेंद फिर एक बार जयपुर के कब्जे में आई है, आगे निकली है विधि, और उनके साथ हैं यशस्वी। और आगे बहुत अच्छा पास था ये रुचिका के पास, सफल नहीं हुई थी, लेकिन गेंद अब भी जयपुर के पास है। आशाएं छोड़ी नहीं हैं इस आक्रमण को कन्वर्ट करने में, और बहुत दूर से प्रयास किया था विधि ने, सफल नहीं हुए। हनुमानगढ़ का बहुत अच्छा पास था ये आगे, और कन्वर्ट भी कर दिया। और इस तरह के जो मिस पासेस होते हैं या अच्छे पासेस होते हैं, यहाँ देखिए बाधा भी पहुंचाई थी भूमिका, कन्वर्ट नहीं हुआ। और एक बार फिर से रिबाउंड जयपुर लपकने की कोशिश में थी, यशस्वी थी, और थ्रो इन मिलेगा जयपुर को। इस क्वार्टर की खास बात यही रही है कि जयपुर ने जितने रिबाउंड्स हुए हैं उनको अच्छे ढंग से ग्रैब किया है, और पासिंग उनकी थोड़ी सटीक हुई है। और यहाँ देखिए पास अच्छा था, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश में बाहर गई गेंद, और इंटरसेप्ट करना चाहती थी 14 नंबर की जर्सी में पायल हनुमानगढ़ की। यहाँ बहुत दूर तक पास दिया है, यहाँ फिर स्नैच करने की कोशिश की थी, और बहुत अच्छा एक बार फिर से पास दिया था यहाँ। और रुचि ने एक बार फिर, रुचिका ने बहुत अच्छी बास्केट बनाई है। बेहतर उपयोग किया है जयपुर के खिलाड़ियों ने इस क्वार्टर में, और निश्चित रूप से गेम में लौटने का संकेत दिया है। बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश थी मैं कहूँगा सिमरन की यह। ये अच्छा पास था जयपुर के खिलाड़ी के लिए, और कन्वर्ट भी कर दिया। काफ़ी अच्छा मौका देखा था, देखा अकेली खड़ी हैं, लंबा पास दिया, उसका पूरा फायदा भी उठाया जयपुर ने।
देखिए जोन डिफेंस करते हुए एक तरह से जयपुर की टीम आगे निकली थी और ये तीसरा क्वार्टर खत्म हो गया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन जयपुर ने किया है। मैच में एक तरह से वापसी की है और 33-32 यहाँ पे स्कोर है हनुमानगढ़ के पक्ष में। सिर्फ 1 अंक का अंतर रह गया है, यानी जयपुर की टीम बहुत अच्छा खेली इस क्वार्टर में। अब चौथा क्वार्टर शुरू होगा तो दोनों टीमों के इसी क्वार्टर के प्रदर्शन के आधार पर तय होगा कि विजेता कौन बनती है। और अब चौथा क्वार्टर इस मैच का जो तय करेगा कि खिताब किसकी झोली में जाएगा, क्योंकि तीसरे क्वार्टर में जयपुर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 13 अंक बटोरे, और जबकि हनुमानगढ़ की टीम जो पूरी लय में नजर आ रही थी इस क्वार्टर में सिर्फ 4 अंक बना पाई। तो क्वार्टर के अंत तक स्कोर था 33-32 हनुमानगढ़ के पक्ष में। लेकिन इस बार क्या होगा, इस क्वार्टर में क्या होगा, यह हमें कुछ देर के बाद पता चलेगा। लेकिन जयपुर के हौसले बुलंद हैं। तीसरे क्वार्टर में उन्होंने पासा पलटा था और हनुमानगढ़ काफ़ी पिछड़ी हुई, थकी हुई नजर आई थी। और यहाँ जयपुर एक बार फिर से लय में, कोशिश आक्रमण पर है जयपुर की टीम। रुचिका यशस्वी लंबे कद के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पासा पलटने में बहुत यहाँ सिमरन एक बार फिर से जोश में। उन्हें पता है कि उनकी टीम तीसरे क्वार्टर में खासी पिछड़ गई थी। तीसरा क्वार्टर जब खत्म हुआ यानी सिर्फ 1 अंक का फासला था, यानी दोनों टीमों के पास समान अवसर है। 1 अंक का फासला कोई बहुत बड़ा नहीं होता है फाइनल मुकाबले में। और यहाँ जयपुर आक्रमण पर विधि एक बार फिर से, और यहाँ थोड़ा सा रोल कर रही थी गेंद, लेकिन फिर जद्दोजहद और जयपुर के पास में पोजीशन अंततः है। 14 नंबर की जर्सी में आगे निकल रही हैं बहुत तेजी से। वहाँ पर आपको दीपांशी आगे पहुंची। अभी भी गेंद जयपुर के पास, अच्छा पास दिया था लेकिन बीच में इंटरसेप्ट किया हनुमानगढ़ की खिलाड़ियों ने। लेकिन गेंद अभी भी जयपुर के पास होनी चाहिए, बाधा पहुंचाई थी, इसलिए फ्री शॉट मिलेंगे और तैयार हो रही है वहाँ पर फ्री शॉट लेने के लिए। जयपुर के पास अवसर, अंतर को पाटें, आगे बढ़ें और खिताब अपनी झोली में डाल लें। दूसरे क्वार्टर तक काफ़ी निराश थी जयपुर की टीम नज़र आ रही थी, लेकिन अब हौसले बुलंद। देखिए आत्मविश्वास कितना फ़र्क डालता है खेल में। पहले मिस कर रही थी जहाँ जयपुर की टीम फ्री शॉट्स, और यहाँ कन्वर्ट किया है पहला फ्री शॉट और दूसरा कन्वर्जन नहीं, और यहाँ ग्रैब किया था रिबाउंड को। बहुत अच्छा पास आगे दिया है और लाभ भी उठाया, पूरा कन्वर्ट कर दिया इसे। हनुमानगढ़ की खिलाड़ी 7 नंबर की आपको दिखाई पड़ रही हैं प्रियंका, जिन्होंने इस तरह के पास का पूरा लाभ उठाया है पहले भी। और यहाँ छीन ली थी गेंद विधि के हाथों से, बहुत अच्छा वहाँ पर दिखाया था डिफेंस। और यहाँ विसल हुई है रेफरी की, लेकिन थ्रो इन मिलना, फ्री शॉट दिए गए हैं 12 नंबर की सिमरन को। बहुत अच्छा इंटरसेप्शन किया था, विधि से गेंद छीन ली थी और यहाँ फ्री शॉट सिमरन लेते हुए नहीं कन्वर्ट कर पाई दूसरा फ्री शॉट। फिर चूकी, और यही फर्क है इस क्वार्टर का। आत्मविश्वास देखिए कितना फर्क डालता है। पहले फ्री शॉट हनुमानगढ़ कन्वर्ट कर रही थी, अभी जयपुर ने कन्वर्ट किया। अच्छा पास था हनुमानगढ़ की ओर से, फिर आक्रमण, लेकिन गेंद छिनी है उनसे। बहुत अच्छा इंटरसेप्शन जयपुर के खिलाड़ियों का, और सफल भी नहीं है कन्वर्ट करने में। अच्छा प्रयास, और ऐसे मौकों का फ़ायदा पूरा आपको उठाना पड़ता है, तभी आप मुकाबले में बने रहते हैं, मुकाबले में विपक्षी से आगे बने रहते हैं। और 14 नंबर की जर्सी में ये थी पायल, आगे निकली थी। एक बार फिर से विधि का अच्छा पास, गेंद को संभाला है, अंदर धकेलने की कोशिश थी लेकिन बाहर चली गई। अच्छी कोशिश थी, यदि पास उन्हें सटीक ढंग से वे ले पाती तो शायद अच्छा अवसर था जयपुर के लिए। लेकिन हनुमानगढ़ आक्रमण पर संभल कर खेलना होगा उन्हें। और यहाँ जोन डिफेंस जयपुर की देखिए अंदर घुसने से रोकती हैं वे, और यहाँ दूर से प्रयास करना पड़ेगा, इसका परिणाम यही निकलेगा। फिर रिबाउंड को ग्रैब किया जयपुर की, लंबाई का फ़ायदा उठाया, लेकिन यहाँ हनुमानगढ़ भी होशियार, गेंद लपकी है और आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन लेफ्ट शॉट लगाने की जगह नहीं दी थी, फिर भी सफल रही, अंक बनाया अपनी टीम के लिए। और विधि फिर आगे जाते हुए, और सभी खिलाड़ियों के पास उनमें भाग लेकर के चमकने का अवसर भी मौजूद है। बहुत दूर से प्रयास था यहाँ, फिर जयपुर ने गेंद पकड़ी, और विधि का पूर्वानुमान बहुत अच्छा है, उनको अंदाज़ा होता है कि गेंद रिबाउंड होके आएगी तो कहाँ आएगी। और यहाँ फिर दूर से कोशिश, और यहाँ गेंद बाहर चली गई। रुचिका, जिया, यशस्वी तीनों लंबी खिलाड़ी हैं।
ओ, संतुलन बिगड़ा था, नीचे गिरी, लेकिन गेंद जयपुर के खिलाड़ियों की गलती नहीं थी, इसलिए रेफरी ने नोटिस नहीं किया। और बहुत अच्छी बास्केट, बहुत अच्छी बास्केट, छरहरे बदन की है और बहुत तेजी से अच्छा पास पकड़ा और उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था हेडबैंड लगा करके। अच्छा खेल दिखाया उन्होंने। 11 नंबर की जर्सी में ये हैं समीक्षा, और उनके खेल की समीक्षा करें तो उन्हें अव्वल दर्जे में उत्तीर्ण माना जाएगा। बहुत अच्छी बास्केट उन्होंने बनाई है। थ्रो इन मिला है हनुमानगढ़ को। थोड़ा सा फीका पड़ी है हनुमानगढ़ की टीम पिछले 2 क्वार्टर में, और उसी का लाभ उठा करके जयपुर हावी दिखाई पड़ रही है अभी अंतिम क्वार्टर, चौथा और निर्णायक क्वार्टर। और इसमें हनुमानगढ़ थोड़ी सी डेस्परेट होते हुए, खींच होते हुए, जयपुर की जोन डिफेंस और उसके आगे उनका आगे नहीं बढ़ पाना इसका एक बड़ा कारण रहा है। और रिबाउंड ज़्यादातर इसीलिए जयपुर ने लपके हैं, और दूसरी ओर जयपुर ने सोच समझ कर आक्रमण बोले हैं। और दर्शक बड़ी संख्या में उधर गणमान्य अतिथि मंच पर दिखाई पड़ रहे थे। और ये अभी भी प्रयास कर रही हैं, फिर चूकी थी यशस्वी, 13 नंबर की जर्सी में ये रुचिका थी। एक बार फिर गेंद छीनी है जयपुर ने। विधि बहुत तेजी से आगे निकलते हुए, बहुत अच्छा लैप शॉट, और टेंटलाइजिंगली वहां पे गेंद बैलेंस कर रही थी, लेकिन फ्री शॉट जरूर मिले हैं। विधि नहीं थी, ये 14 नंबर की जर्सी में दीपांशी हैं, बहुत तेज आगे निकली थी, और पीछे विधि खड़ी हैं। देखिए कितनी सिमिलरिटी दोनों में दिखाई पड़ रही है। बहुत तेजी से आगे निकली और बहुत अच्छी कोशिश थी लैप शॉट लगाने की, और यहाँ फ्री शॉट उन्हें मिले हैं क्योंकि बाधा पहुंचाई गई थी उन्हें। बहुत अच्छा, और रिंग का टच मिला था, लेकिन उसके बाद गेंद बास्केट में सीधी। दीपांशी, दूसरा प्रयास भी बहुत अच्छा। आत्मविश्वास से भरपूर जयपुर की टीम, मानो जो कर रही है सब सही हो रहा है। यह दीपांशी थी जो चूकी जरूर थी लैप शॉट में, लेकिन दोनों फ्री शॉट कन्वर्ट करके उन्होंने जयपुर को अच्छी पोजीशन में पहुंचाया है। और इन अंतिम क्षणों में, यानी निर्णायक क्वार्टर जब चल रहा हो, उसका भी काफ़ी समय गुजर चुका हो, तो एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एक एक मौका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी आपको भुनाना ही चाहिए। यदि आपके पास में गेंद पोजीशन है और आप उससे चूक जाते हैं तो एक तरह से आप पिछड़ते जाएंगे। और जयपुर एक बार फिर देखिए गेम पोजीशन का खेल खेलते हुए अपने पास और आगे निकली हैं विधि। 5 नंबर की जर्सी में बहुत अच्छा खेल दिखाया उन्होंने। घेर लिया था हनुमानगढ़ ने, लेकिन फिर भी पास दिया, और जयपुर के पास रुचिका, और ये बहुत अच्छा, जिया थी शायद वे, बहुत अच्छा बास्केट उन्होंने बनाया। लंबे कद का भरपूर फायदा उठाया है, और ख़ासतौर से जो तीसरा क्वार्टर था उसमें जयपुर ने बिल्कुल पासा पलट दिया था। हनुमानगढ़ जहां उस क्वार्टर में, यानी तीसरे क्वार्टर में सिर्फ 4 अंक बना पाई थी, जयपुर ने 13 अंक बनाए थे, और 33-32 पर हनुमानगढ़ फिर भी 1 अंक से आगे थी। और निर्णायक क्वार्टर में अब जयपुर ही हावी दिख रही है, यानी जयपुर के खिताब जीतने के अवसर बढ़ते चले जा रहे हैं हर बीतते क्षण के साथ। यहाँ टाइम आउट लिया है लगता है। फिलहाल स्कोर 41-40 है जयपुर के पक्ष में, यानी तीसरे क्वार्टर तक जयपुर 1 अंक से पिछड़ रही थी, और यहाँ 1 अंक की बढ़त बहुत तेजी से आगे निकली है समीक्षा। और बहुत अच्छी बास्केट, देखिए बहुत मुश्किल कोण था वह, और बाहर से बनाया 3 अंक का यह शॉट होना चाहिए। बहुत मुश्किल कोण था, लेकिन सफल रही, और जयपुर धीरे धीरे बढ़त को मजबूत करते हुए, हनुमानगढ़ मुश्किल में है, और यहाँ फिर रिबाउंड जयपुर के पक्ष में जाएगा, लेकिन बाहर गई गेंद, और थ्रो इन जयपुर के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन देखिए जयपुर के पक्ष में है थ्रो इन, वहाँ रेफरी ने देखा। और बॉल पोजीशन का खेल भी जयपुर को खेलना होगा, क्योंकि जितना वे बॉल हनुमानगढ़ के पास देंगी उतना अवसर हनुमानगढ़ के लिए बढ़ेंगे, और यहाँ वैसी ही रणनीति अपनाते हुए जयपुर आगे बढ़ते हुए, और एक बार फिर वो देखिए समीक्षा थी जिधर, लेकिन दूर से प्रयास विफल रहा। हनुमानगढ़ थोड़ा डेस्परेट दिखाई पड़ रही हैं, हताशा, और सिमरन भी पहले जो रंग में थी वे रंग नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जयपुर दूसरी ओर आत्मविश्वास से भरपूर
और देखिए फिर बॉल पोजीशन अपने पास रखने की भरपूर कोशिश, और फिर विधि के हाथ में गेंद है, आगे निकल रही, बहुत तेजी से आगे निकलती है, स्पीड काबिल तारीफ है विधि की। और फिर देखिए धीरे धीरे पास अपने, ओ बहुत अच्छा बास्केट एक बार फिर से। अब जयपुर पूरे आत्मविश्वास में है, सभी प्रयास उनके रंग ला रहे हैं, और ख़ासतौर से 13 नंबर की जर्सी में जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, रुचिका, यशस्वी, इन सभी का, जिया, इनका सभी का तालमेल और प्ले मेकर जो विधि रही है, उसने जयपुर को खिताब के नज़दीक पहुंचा दिया है। अभी समय बाकी है थोड़ा सा, गंगानगर के पास कुछ अवसर, लेकिन धीरे धीरे जयपुर मजबूत होती जा रही है हर बीतते क्षण के साथ। यहाँ बहुत दूर से प्रयास और सफल भी रही, बहुत ही बढ़िया बास्केट थी, और ऐसे प्रयास सफल होते रहे तो हनुमानगढ़ के लिए अवसर खत्म ही समझिए। बहुत बेहतरीन बास्केट था वे, और लगभग तय सा हो चुका है, क्योंकि हनुमानगढ़ बिखरी हुई नज़र आ रही है। पिछले 2 क्वार्टर उन्हें बिल्कुल रास नहीं आए हैं, तीसरा क्वार्टर वे बेहद एक तरह से आगे बढ़ते बढ़ते फिसल गई थी, और यहाँ उनकी गाड़ी 40 अंक पे अटकी हुई है, काफ़ी देर से कोई अंक नहीं बना है। और दूसरी ओर जयपुर ने बेहतरीन शूटिंग की है, बेहतरीन पासिंग की है, और देखिए विधि देखते ही बनता है कि किस तरह से वे फीड करती हैं अपने आगे खिलाड़ियों को। और वहाँ अभी भी जद्दोजहद जारी, और यहाँ बहुत अच्छा पास है 13 नंबर की रुचिका, और उन्होंने कोशिश की थी, रुचिका विफल रही हैं अभी तक। हनुमानगढ़ के पास गेंद आई है, अंतिम बचे खुचे क्षणों में उन्हें पूरा जोर लगाना होगा, पूरी ताकत झोंकनी होगी, लेकिन देखिए फिर वेवार्ड शूटिंग कहीं भी आसपास नहीं थी। और ये देखिए दर्शक भी कितना आनंद ले रहे हैं, कितने जोश से भरे हुए हैं, अपनी अपनी टीम का समर्थन करते हैं। लेकिन ये जयपुर के समर्थक दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जयपुर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, पूरी लय में दिखाई पड़ रही है। 48-40 का स्कोर, यानी 8 अंक की बढ़त उनके पास पहले थी, और यहाँ फ्री शॉट फिर और मिले हैं उन्हें, यानी उनका खिताब जीतना लगभग तय सा हो गया है। बहुत अच्छा कन्वर्जन, बहुत बढ़िया, बहुत सफाई के साथ। 49-40 स्कोर हनुमानगढ़ की, और यहाँ 1 अंक और, यानी 50-40 का स्कोर है। और अब समय बहुत ही कम बचा है हनुमानगढ़ के पास वापसी का, मुझे लगता नहीं है कि समय बाकी है। 13 नंबर की जर्सी में रुचिका अभी भी पूरी देखो ताकत बची खुची झोंकते हुए, लेकिन नहीं, यहाँ भी विफल रही हनुमानगढ़, बिल्कुल उनकी गाड़ी 40 पर अटकी हुई है काफ़ी देर से। और यहाँ जयपुर एक बार फिर से आक्रमण पर है, बहुत दूर से कोशिश थी, विफल रही हनुमानगढ़ फिर, लेकिन 50-40 का स्कोर फिलहाल चल रहा है। और यहाँ सिमरन पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर दोनों में कुछ कुछ फीकी पड़ी है, और यहाँ मेरे को लगता है फाइनल विसिल बज चुकी है, और जयपुर ने खिताब जीत लिया है 50-40 के स्कोर से। और जयपुर के खिलाड़ी किस तरह से खुशी मना रहे हैं देखिए, पहले 2 क्वार्टर में उनकी पिछड़ी रही थी, और उनका प्रदर्शन भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन तीसरे क्वार्टर से तस्वीर बदलनी शुरू हुई, और ये फाइनल स्कोर 50-40 जयपुर के पक्ष में, यानी जयपुर की बालिकाओं ने राज्य जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का खिताब हनुमानगढ़ को 50-40 से हराकर जीत लिया है।